देखिए हमको जैसे सजाना आया है, हम वैसे भगवान का चौकी को सजाए हैं। तो अभी 3 मिनट और बाकी है और कन्हैया जी का जन्म हो जाएगा। फिर उसके बाद उनको स्नान किया जाएगा। तो सब कुछ तो तैयारी कर लिए हैं, लेकिन देखें, चलिए देखते हैं। तो ये पंचामृत बना रहे थे, तो जिसमें दही, घी, मिश्री और मधु और दूध, गंगा जल सबको मिला के पंचामृत बनाया जाता है, जिससे कि भगवान का स्नान किया जाता है। तो चलिए अब स्नान करने के लिए उठाते हैं लड्डू गोपाल को। तो लड्डू गोपाल जी को उठा के, हालांकि बहुत छोटा है, आप लोग को दिख भी रहे होंगे, बहुत छोटा है। मतलब इतना छोटा कि हम जो वस्त्र लाए थे इनके लिए, कन्हैया के लिए, सो मतलब पहनाने में नहीं आ रहा था, 0 साइज़ का भी नहीं पहनाने में आ रहा था। तो पहले गंगा जल और जल को शंख में भर लिए थे, जिससे कि स्नान करवाएं पहले, उसके बाद पंचामृत से, फिर उसके बाद जल से। तो इसी तरह से किया जाता है स्नान। हालांकि और अच्छे तरीके से भी होता होगा, लेकिन हमको जितना पता था, जितना मालूम था, हम वैसे किए। देखिए कितना छोटा है, बहुत छोटा है। तो अलग से हम बांसुरी भी नहीं लाए और ना मुकुट लाए थे, ऐसे एक था लेके आए थे, बहुत शौक था, लेकिन इतना छोटा है कि उनको हो भी नहीं रहा था। देखिए अब कपड़ा पहना रहे थे तो, और जैसे रहते हैं ना पीतल वाले, तो उनको अलग अलग हाथ रहता है, तो कपड़ा पहनाने में आराम से आ जाता है। लेकिन इनका हाथ वाथ जो है ना, सब पूरा सटा हुआ था, ये मतलब, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, लेकिन वही कपड़ा में घुसा के बैठा दिए। चलिए, तो ये मेरे पास राधा कृष्ण का मूर्ति, तो पिछले साल इन्हीं का पूजा किए थे। इस बार लड्डू गोपाल चांदी का आ गया, तो उनका भी कर दिए। तो उनके लिए छोटा सा झूला भी ले आए, क्योंकि मूर्ति छोटा था तो छोटा ही झूला लाए। तो आज राधा रानी का भी साथ में तो होता ही है पूजा, तो उनको भी स्नान करवा दिए। अब दोनों को वस्त्र दे के फिर उसके बाद चंदन और कुमकुम लगा रहे थे। तो हम इसी तरह से पूजा किए। उसके बाद फिर पुष्प को अर्पित किए, फिर नैवेद्य अर्पित किए, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करके फिर उसके बाद आरती किए। और यही जो मुकुट लाए थे छोटा सा कन्हैया के लिए, तो वो बड़ा हो रहा था, और ये जो मूर्ति है इनमें आ ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी किसी तरह से उनमें फिर पहना के छोड़ दिए। तो भोग का थाली लगा दिए। भोग के थाली में था दही था, माखन मिश्री था, और लड्डू था, और पेड़ा, और पंजीरी, और फल में था खीरा, सेव, केला। तो यही हो गया। कुंज बिहारी
की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। यहाँ डीडी नेशनल पर चल रहा था लाइव मथुरा से, कृष्ण जन्मोत्सव का लाइव दिखा रहा था। तो मेरा टीवी भी ऑन था, तो उसी समय जैसे जैसे वहाँ हो रहा था, जैसे 12 बजे वहाँ कन्हैया जी का जन्मोत्सव मनाया गया, उसी तरह से हम भी सारा कार्यक्रम कन्हैया जी का किए। देखिए वहाँ भी सारा कुछ हो रहा था, तो अच्छा लग रहा था। तो अपना पूजा भी करते रहे और उधर का भी लाइव देख रहे थे, और चल भी रहा था टीवी, तो अच्छा लग रहा था। देखिए कन्हैया जी को स्नान करा दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका। केशव, माधव, मुरारी, मोहन, दामोदर, रणछोड़, द्वारिकेश का दर्शन हम देख रहे हैं। हम पा रहे हैं ये दर्शन जो जन्माष्टमी के दिन ही हम पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानम परम गुह्यम यत् विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तरंगम च ग्रहाण गतितम मया यावानहं यथा भावो यद्रूपगणं कर्मकरणः तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तुते मदनुग्रहात् अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत् सत्सत्परं पश्चादहं यदेतच्च योऽहम् अवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। रुतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्या दात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। भगवान श्री कृष्ण का ये चेतोहर, ये मनोहर स्वरूप जयति जयति मायां यस्य कायां धवस्ते वचन रचन वेगम केवलम चाकलेय ध्रुवपदम प्रियातो यत्कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम प्रदास्मि। वंदे मंदार मंदारम वृंदावन विनोदिनम वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तम अद्भुत। गोमती घाट से मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार से प्रवेश करके गुजरात खंड के भारतवर्ष के भक्तजन भगवान श्री द्वारिकेश के दर्शन के लिए उपस्थित। गर्भगृह में कौस्तुभ मणि में शोभित शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्री कृष्ण हम ये दर्शन लाभ ले रहे हैं। भगवान सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण जन्म ले रहे हैं, जन्म ले चुके हैं, और जन्म के पश्चात उनका महाभिषेक इस समय अनवरत चल रहा है। भगवान के दर्शन जो समय से जो सामने कर पा रहे हैं, यहाँ इस समय भागवत भवन में जो दर्शनार्थी स्वयं चलकर आए हैं, वो सभी कष्टों को उठाकर यात्रा कर ट्रेन से, बस से, अपने व्यक्तिगत वाहनों से, कुछ तो पैदल चलकर आते हुए यहाँ पर यात्री दिखाई पड़े। जो स्वयं चलकर आए हैं वो तो स्वयं चलकर आए। तो देखिए हमारे घर के कन्हैया लाल को राधा कृष्ण है एक तरफ और एक तरफ लड्डू गोपाल। तो आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। तो चलिए आज कृष्ण जन्माष्टमी हो गया, तो आज का यही है मेरा कृष्ण जन्माष्टमी का ही ब्लॉग है, छोटा सा जो भी है।
तो सब कोई बोलिए जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, हाथी घोड़ा पाल की, है ना। आज बहुत ही अद्भुत दिन है और राधा कृष्ण कैसे चमक रहे हैं, देखिए राधा कृष्ण चमक रहे हैं, वहाँ लड्डू गोपाल है। बहुत ही प्यारा और मनमोहक दृश्य होता है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।